हाँ जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक पीरियोडिक सिग्नल एंड ए पीरियोडिक सिग्नल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो मेन टॉपिक हमारा यही था फर्स्ट, लेकिन मैंने आपको पहले कॉन्टीन्यूअस और उसके बाद डिस्क्रीट प्लस एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल ये पढ़ाना पहले लाजमी समझा, क्योंकि ये इनमें इसकी बेस है। बेस अगर आपकी कवर हो जाएगी तो आप इनको ईजिली समझ पाते। इसी वजह से जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जल्द अज जल्द जाके प्ले लिस्ट में से या हमारे चैनल में से वो वीडियो देख लें। तो देखें पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है कि अ सिग्नल इज सेड टू बी पीरियोडिक, यानी कि एक सिग्नल को हम उस वक्त तक पीरियोडिक कह सकते हैं इफ इट हैज़ डेफिनेट पैटर्न एंड रिपीट्स इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि एक टाइम इंटरवल होगा जिसमें उसका एक डेफिनेट पैटर्न होगा और वो खुद को रिपीट करेगा इटसेल्फ, यानी कि वो एक टाइम एक खास लम्हे बाद खुद को रिपीट करेगा। अभी नीचे उसकी आपको ना मिसाल भी दिखाता हूँ, या मिसाल चलो यार पहले देख लो, ये देखो तो मिसाल के साथ साथ देखते जाओ। अब ये एक कॉन्टीन्यूअस वेव है, ये हमने आगे मतलब कॉन्टीन्यूअस सिग्नल की मिसाल पढ़ी है। तो देखो ये यहाँ पे क्या है जी, ये टाइम पीरियड है जीरो से ये माइनस टी, यानी कि टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड है हमारा। तो यहाँ पे देखो यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड हो रही है। उसी देखो सेम टू सेम वही वेव दोबारा से यानी जैसे शुरू हो गई हो, यानी ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, पीरियोडिक सिग्नल हुआ। अब आगे आ जाओ, मैं आगे आपको समझाता हूँ। वो कहता है अब कॉन्टीन्यूअस भी होती है, यानी कि पीरियोडिक सिग्नल जो होता है ना वो कॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब देखो वो कहता है अ कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ, यानी कि कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल यानी कि टाइम टाइम जो है अगर कॉन्टीन्यूअस है तो उसका जो सिग्नल है उसको हम उस वक्त पीरियोडिक कह सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है जी, एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस टाइम पीरियड। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ना बच्चों, देखो ये टाइम पीरियड का मतलब वही है जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, एक टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल देखो यार, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कह लें कि मेरा मेरा एक स्केड्यूल है, या आप अब यहाँ पे आपके लिए ना आपने मॉडेम तो देखा होगा वाईफाई का, ठीक है मॉडेम, उसकी मिसाल काफ़ी अच्छी रहेगी। मॉडेम में आपको पता है एक लाइट होती है जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑफ होती है, फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑन होती है। तो उसका एक पीरियड होता है, मतलब टाइम ऑफ पीरियड होता है जलने का और दोबारा ऑफ होने का, ठीक है। तो यही चक्कर है कि उसमें कुछ सेकंड लगते हैं, यानी कि टाइम पीरियड सेकंड्स का हो सकता है। यानी कि अगर हमारा एक कह लें हमारी एक सिग्नल है जो एक सेकंड के लिए आया, तो उसे चाहिए वो एक सेकंड के बाद खुद को फिर से रिपीट करे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब जैसे इसका टाइम पीरियड टी दिखाया गया है, तो देखें ये दिखा रहा है कि टी टाइम पीरियड के बाद इसने खुद को रिपीट किया, क्योंकि माइनस टी में अगर आप प्लस टी करोगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा, जीरो में प्लस टी करोगे तो टी आ जाएगा। यानी कि इसने क्या किया, इसका टाइम पीरियड टी था, इसने टी टाइम पीरियड के बाद खुद को एक दफ़ा फिर से रिपीट किया, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे आके टी टाइम पीरियड पूरा हुआ, फिर से इसने खुद को रिपीट किया। हो सकता है ये खुद को फिर से रिपीट करे, यानी कि अभी भी इसकी आगे भी वेव हो सकती है, लेकिन ये बस अभी आपको मिसाल के तौर पे इतनी वेव दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने एज अ एग्जांपल इसे लिया। आगे वो कहता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी इफ जस्टिफाइज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, यानी कि अगर टी की छोटी से छोटी वैल्यू भी पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन को क्या करती है, जस्टिफाई करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, यानी कि उसको फंडामेंटल टाइम पीरियड कहला दिया जाता है उस सिग्नल का, जिसको हम टी नॉट से डिनोट करते हैं। वो कहता है एक्स ऑफ टी, इस केस में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस एम टी। अब यहाँ पे ये एम क्या है जी, वो कहता है आगे नीचे देखो ये भी मैंने लिखा है, एम इज एन इंटीजर। मेन चीज वही है जो आपको फर्स्ट में डेफिनेशन पढ़ाई है कि पीरियोडिक सिग्नल क्या करता है, एक खास लम्हे बाद खुद को रिपीट करता है और उसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है। वो कहता है एम इज एन इंटीजर विच एग्जिस्ट, यानी कि m एक इंटीजर है जो उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब ये मतलब काम होता है कि हमारा जो टाइम पीरियड होता है उसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है और वो पीरियोडिक सिग्नल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो देखो उस वक्त क्या होता है कि हमारा टी किसके बराबर होता है, टी नॉट के, टू टी नॉट के भी बराबर होता है, फिर थ्री टी नॉट, मतलब ये जो m है ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है, फिर पहले टी नॉट, फिर टू टी नॉट, फिर थ्री टी नॉट, फिर फोर टी नॉट, फिर सो ऑन, ठीक है, इस तरह से।
तो आगे देखो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन तो आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी इज दैट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो लिहाजा इसी वजह से इसकी इक्वेशन आ गई एफ इज इक्वल टू 1/t। इसी तरह से आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। यहाँ पे अगर आप एफ की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2π/t। ठीक है। अब ये तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितना यानी यहाँ तक स्टडी किया उसमें मेन आपके पास यही इक्वेशन है जो आपने याद करनी है, और आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि टाइम पीरियड का क्या मतलब है, यानी कि ये टाइम पीरियड एक खास लम्हा है। यानी हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल फर्ज कर लो कि मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 सेकंड। यानी इसका मतलब पता क्या है, मेरा सर्किट जो है ना उसमें मतलब जो सिग्नल क्रिएट हो रहा है वो 2 सेकंड बाद खुद को रिपीट करेगा। ठीक है, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, यानी कि पहले 0 पे स्टार्ट अगर सिग्नल हुआ तो 2 सेकंड पे ख़त्म होगा, फिर 2 सेकंड पे ही स्टार्ट होकर 4 सेकंड पे ख़त्म होगा, फिर 4 सेकंड से स्टार्ट होकर 6 सेकंड पे ख़त्म होगा। ये सारा स्केड्यूल होगा उसका। अब ये तो कॉन्टिन्यूअस था, यानी कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो हर लम्हा ब लम्हा वैल्यू दे रहा होता है। अगर डिस्क्रीट सिग्नल आ जाए तो वो कैसे पता चल सकता है कि वो पीरियाडिक है या ए पीरियाडिक है। ठीक है, अभी आपको मैं ए पीरियाडिक की भी बताता हूँ कि ए पीरियाडिक कॉन्टिन्यूअस में कैसे वर्क करता है और डिस्क्रीट में कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ पीरियाडिक सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो वो देखें, इसकी डेफिनेशन ज़रा देखिएगा। वो कहता है कि अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, पहले क्या था, अ कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, अब आ गया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो देखो उसमें क्या है, वो कहता है कि अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी पीरियाडिक इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई। यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या आ जाता है जी, एक्स ऑफ एन आ जाता है। अब स्टूडेंट उसने एक्स ऑफ एन का ही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि असल में स्टूडेंट्स होता क्या, कॉन्टीन्यूअस। अब टाइम आपका हमेशा के लिए कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा टाइम आज तक चलता आ रहा है। मतलब कि वो वक्त भी था जब मतलब कि 1000 यानी कि 1000वीं सदी चल रही थी, आज 20वीं सदी चल रही है। इसी तरह से सदियाँ चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, टाइम को कोई नहीं रोक सकता। डैट्स वाई ये वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस का वर्ड इस्तेमाल हुआ था। अब जब डिस्क्रीट का वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब इसमें वो पैरामीटर्स भी आ जाएंगे, यानी टाइम के अलावा भी जो कॉन्टीन्यूअस नहीं है, जिन्हें हम खुद कॉन्टीन्यूअस बनाते होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसने टाइम की जगह एन का वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, एक्स ऑफ एन। अब ये जो एन है ना, ये टी की जगह आया, देखो टी की जगह, और जो कैपिटल टी था उसकी जगह कैपिटल एन आ गया। मतलब इन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड चूज कर लिया है उन पैरामीटर्स के लिए जो डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब जहाँ जहाँ पे दूसरे जो फार्मूलाज है, जहाँ जहाँ पे टी आता था वहाँ वहाँ एन आ जाएगा। देखो इन दिस केस, देखो मैंने आगे लिखा हुआ है, इन दिस केस फ्रीक्वेंसी किसके बराबर थी, 1 आवर टाइम पीरियड के, तो उसकी जगह हमारा टाइम पीरियड अब एन है तो 1 आवर एन आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा हमारे पास बराबर होता है 2πf के, तो एफ की जगह पुट कर देंगे हम 1 आवर एन, तो ये आ जाएगा 2π/n। अब नेक्स्ट पेज पे आपको डिस्क्रीट सिग्नल किस तरह से पता चलता है, पीरियाडिक सिग्नल है। यानी कि पीरियाडिक सिग्नल की डेफिनेशन जहन में रहनी चाहिए, क्या थी कि वो अपने आप को रिपीट करे एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, और उसका एक स्केड्यूल हो, यानी कि एक पैटर्न हो। तो ये रहा आपके सामने स्टूडेंट्स डिजिटल यानी कि क्या उसका नाम है, डिस्क्रीट की मिसाल। डिस्क्रीट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा डिस्क्रीट में क्या होता है। अब ये डिस्क्रीट का एक सिग्नल है, यानी डिस्क्रीट में मैंने आपको बताई है इसकी डेफिनेशन और इसके सिग्नल के बारे में भी समझाया हुआ है। डिस्क्रीट वो सिग्नल होता है जो टाइम के हर लम्हे पे मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। वो क्या करता है, वो किसी यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जाके फिर से मतलब अपना सिग्नल देता है। जैसे क्लॉक की मिसाल दी थी, वैसे यहाँ पे देखो इसका इंटरवल है, यानी कि ये थोड़ी देर के लिए हमारा सर्किट ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया, फिर थोड़ी देर ज़्यादा टाइम के लिए ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया। अब देखो ये सिग्नल फिर से रिपीट होने लग पड़ा, फिर इसने उतना ही टाइम के लिए खुद को रिपीट किया फिर ऑफ हो गया, फिर इसके बराबर मतलब इसने रिपीट किया फिर ऑफ हो गया, फिर इसके बराबर, यानी कि ये इसका एक टाइम इंटरवल है। देखो फिर से यहाँ पे आने के बाद फिर से इसने खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, यानी ये टाइम इंटरवल बार बार चलता जा रहा है। लेकिन इस टाइम इंटरवल को किसके साथ क्या मतलब है कि हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन के साथ। तो देखो यहाँ पे ये एरो के साथ बताया जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो हमारे लिए एन है, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। अब हम आ जाते हैं ए पीरियाडिक की तरफ। अब आपको मुझे उम्मीद है कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों लिहाज से आपको पीरियाडिक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ ए पीरियाडिक की तरफ। ए पीरियाडिक में बच्चों कोई चक्कर नहीं है इतना लंबा, बस उसमें आपने एक वर्ड इस्तेमाल करना। देखो आप कहोगे आ सिग्नल इज सेड टू बी ए पीरियाडिक इफ इट
हैज़ नॉट डेफिनेट पैटर्न, यानी आप बस नॉट का वर्ड इस्तेमाल करते जाओ, नॉट डेफिनेट पैटर्न एंड डोंट रिपीट्स इट सेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसका ना कोई डेफिनेट पैटर्न होता है और ना वो अपने आप को रिपीट करता है किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। और उसके बाद जब कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की बात करोगे, यानी कि अ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल इज सेड टू बी ए पीरियाडिक, यानी उस एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को हम ए पीरियाडिक उस वक्त कह सकते हैं। ए पीरियाडिक का मतलब ही नॉन पीरियाडिक है, समझ जाओ, ठीक है। ए पीरियाडिक इज आल्सो कॉल्ड नॉन पीरियाडिक, यानी कहते ही उसे नॉन पीरियाडिक है, बस इसका वर्ड इस तरह से रख दिया गया, इज आल्सो कॉल्ड नॉन पीरियाडिक, सो ऑन, ठीक है। तो नॉन पीरियाडिक के केस में आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ये उस वक्त मतलब नॉन पीरियाडिक होगा जब एक्स ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस टाइम पीरियड, यानी कि वो एक टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट नहीं करेगा, ये आप कह दोगे। उसके बाद ये आपका फिक्रा उसमें से ख़त्म हो जाएगा, ये जो मैं नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये लिखो यानी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसमें ये चीज़ लिख के आपने पता क्या करना है, यहाँ पे आके आपने लिखना है, यानी इफ़ जस्टिफाइज आप लिखोगे, उसका आपने लिखना है इफ़ डोंट जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने आके क्या करना है, इज़ नॉट इक्वल टू का वर्ड इस्तेमाल करना, मतलब कि आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, ये देखो एक्स ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एम टी, ठीक है। बाकी तो सारा वही है ना, कैपिटल टी, सॉरी, बाकी सारा वही चक्कर है, ठीक है। और आप इस वेव की जगह, ये जो वेव है, इसमें आपने यहाँ पे ये सिग्नल स्टार्ट किया ना इस तरह से, मतलब इतना रिपीट करके आपने क्या किया, उसको रिपीट किया। उसको रिपीट करने की बजाय आप क्या करो, इसका उल्टा सिग्नल बना दो, मतलब इसको नीचे की तरफ से स्टार्ट करके ले जाओ, ठीक है। आपने उसको रिपीट नहीं होने देना, मतलब कि अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिग्नल ड्रा करता हूँ, आपको उससे समझ आ जाती है। ये देखो ए पीरियाडिक के लिए अगर मैं ये सिग्नल ड्रा करता ना, मिसाल देता होता, तो मैं उसका सिग्नल कुछ इस तरह से रखता, ठीक है। इतना रखने के बाद उसका आगे से सिग्नल कह लो कि मैं स्टार्ट ही कुछ अलग तरीके से करता है, इस तरह से, ये देखो आगे सिग्नल ही कुछ और हो गया। तो ये एक मिसाल है किसकी, कॉन्टिन्यूस। अब ये कॉन्टिन्यूस ए पीरियाडिक सिग्नल की मिसाल है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ए पीरियाडिक की। अगर नॉन कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, सॉरी, एक ए पीरियाडिक इज आल्सो कॉल्ड नॉन पीरियाडिक, मैं उसकी बात करने लगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब यहाँ पे आप लिखते अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी ए पीरियाडिक, यानी कि नॉन पीरियाडिक इफ एक्स ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू एक्स एन प्लस एन, ठीक है। ये आप उस वक्त वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जो आगे आपने डिस्क्रीट का सिग्नल इस्तेमाल किया हुआ ना, उसको आपने इस तरह से फिर ड्रा करना था। ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। अब देखो इसमें तो वो खुद को बार बार रिपीट कर रहा था। अगर आप इसको क्या करते, ए पीरियाडिक के लिए रखते, तो आपने पता क्या करना है, इसी मिसाल को कह लें आपने उस वक्त देना, और बस इतना सा इसमें चेंज ले आना, यानी इसमें एक लाइन का इजाफा करना है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा। ये इस तरह से कर दें, मतलब कि इसमें 2-3 और डॉट्स ऐड कर दें साइडों पे, कोई पता नहीं चलेगा। बस आपने जस्टिफाई कर लेना कि ये खुद को रिपीट ना कर रहा हो, इतना चेंज ले आए। तो अब ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा होगा, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये ए पीरियाडिक की एग्जांपल बन जाएगी, ठीक है। बस इतना सा चेंज है। देखो एक चीज़ रेडी करने से दूसरी ऑलरेडी आपकी डन हो गई। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ।